चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। दिया हुआ है कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास जो तार है, मान लीजिए ये कोई तार है, तो इसका जो टोटल प्रतिरोध दिया हुआ है वो कितना है? 12। ओके है। अच्छा, अब इसको जो है 3 बराबर भागों में बांट दिया गया, क्योंकि कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? समान होती है। यानी एक भुजा का प्रतिरोध जो होगा वो कितना ओम होगा? 4 ओम। कितना ओम होगा? 4 ओम। देखिए मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज के रूप में दिया हुआ है इस तरह से, तो इसका भी प्रतिरोध 4 ओम, इसका भी प्रतिरोध 4 ओम, इसका भी प्रतिरोध 4 ओम। अब मान लीजिए हम यहाँ से धारा यदि ऐसे जाएंगे तो धारा हम दो भागों में बढ़ जाएंगे। मान लीजिए इसमें I1 और इसमें I2, मतलब दो भुजा जो होगा वो सीरीज में होगा, और इन दोनों के साथ ये जो होगा ये किस में होगा? पैरेलल में होगा। तो इन दोनों का समतुल्य कितना हो जाएगा? इन दोनों का समतुल्य हो जाएगा आपको इस तरह से। देखिए अगर ऐसे करके हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा 8 ओम, और ये इसके पैरेलल में जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दो कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जो टोटल हो जाएगा R इक्विवेलेंट तो ये 1/8 प्लस 1/4। 1/R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा दो कोनों के बीच, एलसीएम 8 ले लीजिए, 1 प्लस 2। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/8। इट मींस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8/। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? देख लीजिए, है ना। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप आसानी से समझिए इस चीज़ को। हाँ ठीक है। चूँकि 12 ओम का था और 3 बराबर भागों में बटा हुआ था, तो 4-4 ओम जो है इसका प्रतिरोध होगा सभी तार का, एक तार का। और दो सीरीज में है तो उन दोनों का इक्विवेलेंट 8 ओम हुआ, तीसरा उसके साथ पैरेलल में है। तो हमने ओवरऑल जो है दो कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला, तो 8/3 ओम आया। ठीक है, और ये तो और उससे भी आसान क्वेश्चन है। एक 1.5 वोल्ट का है, विद्युत वाहक बल का कोई सेल है और 0.05 ओम प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है, यानी परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना, ये हमने क्लास में पहले भी बताया हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस E इज इक्वल टू V प्लस I। इस फॉर्मूला को आप जानते हैं, है ना। इसको अप्लाई कीजिए, E के जगह आप 1.5 यूज कीजिए, और V इज इक्वल टू I इंटू R यूज कीजिए, प्लस I इंटू R। 1.5 इज इक्वल टू I का मान दिया हुआ है 2, और 0.05 इसका 5 प्रतिरोध है, अब प्लस 2 इंटू आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। आप इसको हल कर दीजिए, यहाँ से R का मान जो है आपको 0.7 के करीब आ जाएगा। तो इसी तरह जुड़े रहिए क्लासेस ऑफ फिजिक्स शशिकांत शर्मा और फराजन सर के साथ, और इस तरह के फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हम बताते रहते हैं। लोअर क्लास के स्टूडेंट भी इससे फायदा ले सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम क्लास 9 का और 10 का फिजिक्स भी जो है ऑनलाइन चालू करेंगे। जो भी बच्चे हैं इच्छुक वो जुड़ सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है शशिकांत शर्मा 4847 के नाम से, इस पर हम वीडियो डालेंगे, 9-10 का भी डालेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।